हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आपको वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र का विशेष बिंदु पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर नंबर 70। जैसा कि आप लोग एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो एनसीईआरटी बुक का है बहुत ही सरल भाषा में सीख चुके हैं, वो क्या था? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये फार्मूला है बेटा, इसका डेरिवेशन आप लोग कर चुके हो, अच्छी तरह से आपको याद है। ये कैसे प्राप्त हुआ है, ये सॉल्व हो चुका है। b इक्वल टू म्यू 0 एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सबका मतलब भी पता है। जहां ए एन तो फेरों की संख्या है, आई धारा है, ए ये भी पता है, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, एक्स केंद्र कुंडली के अक्ष से दूरी है, आई है। अब इसका डेरिवेशन कर चुके, इस पर आधारित कुछ स्पेशल जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। तो आप सबसे पहले केस 1 लिखिएगा। और ये धारावाही, ये वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और ये चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। इस फिगर से स्पष्ट है कुंडली के समीप जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में होती है। जैसे जैसे एक केंद्र है बेटा, इस क्या है? केंद्र सी। जैसे जैसे हम कुंडली के केंद्र की ओर जाते हैं, यह जो पहले जो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में थे, अब इनकी वक्रता कम होती चली जाती है। टेढ़ापन क्या हो रहा? कम हो रहा। और कुंडली के केंद्र पर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं लगभग सीधी हो जाती हैं। इसका मतलब है कुंडली के समीप एक सूक्ष्म क्षेत्र है जहां एक समान मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप इसके बारे में बता दिए, जैसे जैसे इससे जा रहे इसके बारे में आपको अच्छी तरह से सिखा दिए। मुझे विश्वास है कि ये जो फिगर है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से और इस पर आधारित कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। आप सीख लिए। आइए अब हम केस 2 सिखाते हैं। केस 2 ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सीखिएगा। कुंडली के केंद्र से दूरी x, भाई x क्या है? कुंडली के केंद्र दूरी x के साथ चुंबकीय क्षेत्र B का परिवर्तन, मतलब कैसे वैरी करते हैं। आप यह कहिएगा XB या BX ग्राफ। तो सुविधा के लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ये कुंडली बना दिए हैं, ये क्या बना दिए? कुंडली बना दिए हैं, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो जो ये इस माने इस अक्ष पर क्या दिखा रहे हैं? एक्स एक्सिस के अंदर क्या दिखा रहे हैं? ये एक्स है और वाई एक्सिस चुंबकीय क्षेत्र पे। जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये देखा गया, तो आप देख रहे हो कुंडली के केंद्र पर, केंद्र मतलब एक्स इक्वल टू 0, चुंबकीय क्षेत्र का मान मैक्सिमम होगा। इसलिए ग्राफ यहाँ देख रहे हैं कितना शार्प बन गया है। जैसे जैसे केंद्र से हम दूरी बढ़ाते जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो ये रिजल्ट बड़ा होता माने बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो बड़े से भाग देंगे छोटा, ये कैसे हो जाएगा? घटता जाएगा। देख रहे हैं। और 0 कहाँ होगा? जब यस इन्फिनिटी, इसका मतलब ये कहीं टच नहीं करेगा। कहाँ टच करेगा? एट इन्फिनिटी। बहुत ही देख रहे हैं बीच में क्या होगा? ग्राफ मैक्सिमम, माने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है मैक्सिमम है, अधिकतम है। इसलिए ग्राफ यहाँ कैसे होगा? शार्प होगा। जैसे केंद्र से दूर जाएंगे ग्राफ देखे क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। और 0 कहाँ होगा? इन्फिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा केस 3 है
इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए। आगे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे लूप से संबंधित, उसके लिए बहुत उपयोगी है। एकदम मौलिक जाने से लूप के केंद्र पर हेडिंग लिखिएगा, लूप के केंद्र पर बी की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा का निर्धारण। प्यारे बच्चों, अगर कोई लूप रहे, क्या रहे, लूप रहे, लूप मतलब बंद आकृति, तो हम बी की दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? आपको हम कई बार कह चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जानना बहुत ही आवश्यक है। ओके प्यारे बच्चों, तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम। दाएं हाथ का क्या बाबू? अंगूठा का नियम। इसके द्वारा हम लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा आसानी से ज्ञात करते हैं। इसको याद रखिएगा, तैयार रखिएगा। आइए हम आपको इसको सिखा देते हैं। आपको देखिए, दायां हाथ ये है। आमतौर से जो हमारे बच्चे हैं बायां उठा लेते हैं, ध्यान रखें। दाएं हाथ को ऐसे फैलाते हैं। आप चारों अंगुलियां इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बोलते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं? करंट। तो अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। आइए एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यहां देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए, ये धारा की दिशा है तो आपको बताए हैं। और यह जो लूप है पेपर पर है, मतलब कागज के तल में लूप रखा गया है, सर्कुलर लूप जैसे, सर्कुलर लूप जैसे बेटा, सर्कुलर लूप, तो ये सर्कुलर लूप है, जैसे ये सर्कुलर लूप है। और इसको हम कहाँ रख रहे हैं? ऐसे कागज के तल में है। ठीक, तो ये सर्कुलर लूप। अब हम बताए थे ये दायां हाथ का, ये दायां हाथ है। चारों अंगुलियों को हम मोड़ेंगे किस दिशा में? इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अंगूठा जो होता है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, अब ऐसे रखेंगे, अब ऐसे फैलाकर अंगुली ऐसे मोड़ेंगे तो अंगूठा किधर हो रहा है? कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। कागज तल के लंबवत बाहर की ओर ऐसे बनाते हैं। जरा यहां देख लीजिए, ऐसे। अब देखो, धारा ऐसे मोड़ोगे, ऐसे, यहाँ कागज तल के लंबवत नीचे की ओर। इसका मतलब हुआ चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकलेंगी कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ? माने इस दशा में जब धारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी, देखो लूप में धारा किस दिशा में बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। इस दशा में चुंबकीय बल रेखाएं लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। याद रखिएगा, जब धारा किसी लूप में किस दिशा में बहे? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बहे, प्रवाहित हो, ऐसी दशा में चुंबकीय बल रेखाएं लूप के तल के लंबवत होंगी और बाहर की ओर होंगी। क्लियर हो गए? अब यहां जब धारा क्लॉकवाइज दिशा में बहे तो क्या होगा? इस दशा में चुंबकीय बल रेखाएं कागज के तल के लंबवत किधर जाती है? इसमें अंदर है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होंगी। अब यहां से निकलती हुई मालूम हो रही है, यहां पर प्रवेश करती हुई मालूम हो रही है। कंसेप्ट क्लियर? ऐसी दशा में धारा किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसी दशा में आपको लग रहा है यहां से चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही है? निकल रही हैं। और यहां क्या कर रही हैं? प्रवेश कर रही हैं। यह जो बता रहे मूल बात, कोई नया बच्चा होगा, बच्चा सीख जाएगा। कैसे सीख जाएगा? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के किस सिरे से निकलती है? तो कहोगे सर उत्तरी ध्रुव से। इसका मतलब जब धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो लूप का केंद्र चुंबकीय बल रेखाएं या लूप उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा। आइए हम सिखा दें कैसे काम करेगा। अब धारा दिशा है, देख ऐसे कर दें और ये नीचे, अगर इसको ऐसे मिला दें तो क्या बना? यन बना। और आमतौर से बच्चे जो हमारे चैनल से जुड़े हैं सीधा ऐसे कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत बाहर निकलती किससे बेटा? नॉर्थ पोल से। और यहां क्या करें? प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी तरह व्यवहार करेगा? दक्षिण माने साउथ पोल, माने दक्षिणी ध्रुव।
यस, क्या बनेगा बेटा? यम तो ऐसे होता नहीं, यम तो ऐसे होता बेटा ना, ऐसे जब देखो देखो ये ऐसे, अभी मजा आ जाएगा। इसको और सीधा करो, ऐसे आ रहा है। इसको अगर हमें ऐसे, और यहां यहां तो ऐसे होगा भाई, ये यान की तरह है। क्लियर है? इसका मतलब यदि किसी लूप में धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो वह लूप में चुंबकीय रेखाएं किधर होंगी? लंबवत बाहर की होंगे, अर्थात उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और यह किसकी तरह व्यवहार करेगा? दक्षिणी ध्रुव की तरह। कहेंगे सर चुंबक के दोनों पोल को तो आप अलग कर दे रहे हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए, मैं जो बता रहा हूं आपको ये देखेंगे तो लगेगा मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, आपको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। आप इसका सिंपल सा पेडिकल कर लेना बेटा। तो इसका मतलब जिस तल को आप देख रहे हैं, अगर वह उत्तरी ध्रुव होगा तो उसके सामने वाला तल, उसके पीछे वाला तल जो होगा वह दक्षिणी, अर्थात इसी लूप में दोनों ध्रुव होंगे बेटा। ये नहीं, अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये उत्तरी ध्रुव होगा, मेरे लिए उत्तरी ध्रुव होगा तो आपके लिए दक्षिणी ध्रुव होगा। इसको सिंपली पेडिकल कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये जो मैं सिखा दे रहा हूं इसमें बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, समझ लीजिएगा। ये मैं घुमा रहा क्लॉकवाइज, मेरे लिए दक्षिणी ध्रुव होगा तो आपके लिए दिखाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कौन? उत्तरी ध्रुव। क्लियर हो गया? इसका माने लूप को एक तल से देखेंगे, अगर उत्तरी ध्रुव है, दूसरा अपने आप दक्षिण ध्रुव, लूप में दोनों ध्रुव हुए, अर्थात लूप भी एक प्रकार का क्या हो गया? चुंबक हो गया। ये जानकारी अपने पास हमेशा रखिएगा, सजो कर रखिएगा, तैयार रखिएगा, इसका हमेशा यूज होगा। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसका नोट्स बना लेना। थैंक्स।